नमस्कार, मैं पृथ्वी शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें 30 बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। जो सुविधाएं इनके द्वारा दी जाएंगी उनको लेकर के बातें कही गई है। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इन तमाम बातों पर प्रकाश डाला। पिछले नगरीय निकाय चुनाव में छत्तीसगढ़ के माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों नीतियों को लेकर पिछले नगरीय निकाय चुनाव में हमने गए थे और 10 के 10 नगर निगम जीतने में हम सफल हुए थे। उस मिथक को भी हमने तोड़ा था जो शहरों में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव होता है, दबदबा होता है। इस बार भी हम जो 4 नगर निगम है और 11 नगर पालिका और नगर पंचायत है उसमें भी हमें उम्मीद है कि हमें जीत मिलेगी और हमारे आदरणीय जो नगरीय निकाय जन घोषणा पत्र के अध्यक्ष आदरणीय मोहम्मद अकबर साहब और आदरणीय रविंद्र चौबे साहब उनके अनुभव के हिसाब से जिस हिसाब से जो जन नगरीय घोषणा पत्र बना है, हम जनता की अपेक्षाओं उम्मीदों के अनुसार हमारी घोषणा पत्र बनी है और उस घोषणा पत्र को भी हमारी सरकार पूरा करेगी। वही बिरगांव के लिए जारी किए गए इस घोषणा पत्र को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि इस घोषणा पत्र का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी जितने घोषणा पत्र जारी किए गए थे जिसमें 36 बातें कही गई थी उनमें से एक भी बात पूरी नहीं की गई है, तो ऐसे घोषणा पत्र का कोई भी मतलब नहीं है। जन घोषणा पत्र में 36 थे, उसी को रिपीट कर दिए हैं मगर उसमें से एक भी काम नहीं हुआ है। पट्टे देने के बाद आवास तो पूरे 11 लाख आवास वापस से ले गए, आवास बनना ही बंद हो गया। डेवलपमेंट के काम नहीं, 4-5 हज़ार करोड़ का बजट होता था, अब 1,000-1,500 करोड़ का बजट हो गया। कंक्रीट का रोड, सरोवर की योजनाएं, नगर के विकास की योजनाएं, पेयजल की योजनाएं तो माननीय नरेंद्र मोदी की देन है 7,000 करोड़ का। जो भी केंद्र प्रवर्तित योजना है उसको छोड़कर कोई योजना छत्तीसगढ़ में नहीं चल रही। शहीद वीर नारायण सिंह को आज याद करते हुए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन राजधानी रायपुर में किया गया, जिसमें मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य भी शामिल हुए। इस दौरान शहीद वीर नारायण सिंह को याद करते हुए उनके बलिदान को भी सराहा गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि उनके बलिदान को कभी छत्तीसगढ़ भूल नहीं सकता है। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वे हर साल उनकी जन्मस्थली पर जाकर उनकी माटी को नमन करते हैं और इस साल भी वो वहां जा रहे हैं। 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में वीर नारायण सिंह जी को फांसी दी गई थी। आज उसके जन्मभूमि और कर्मभूमि में और उस माटी को नमन करने का अवसर है और हम सब बार बार जाकर उस माटी को नमन करते हैं। ऐसे महान सपूत को जिस धरती ने जन्म दिया है उस पर हम सब गर्व महसूस करते हैं कि आज़ादी की प्रथम लड़ाई में 1857 की जब गदर हुआ था तो उस समय छत्तीसगढ़ के योगदान में कोई कमी नहीं थी और वीर नारायण सिंह जी ने उसका नेतृत्व किया था। उस महान विभूति को नमन करते हैं। आज सोनाखान में और रामाराव पठार में 2 जगह कार्यक्रम। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह ने कहा है कि सरकार ने वन अधिकार क्षेत्र पट्टा लाखों लोगों को दिया है। साथ ही साथ वन के संसाधन जो हैं उनका भी अधिकार दिया है, जिससे लोगों में आत्मनिर्भरता आई है। सबका उसमें अधिकार बनता है। उसमें अगर खेती करते आ रहे हैं, कोई खेत बना लिया है, कोई मकान बना लिया है, तो उनको वनाधिकार पत्र उनको मिलना चाहिए। और हम लोगों ने पूरे प्रदेश में लगभग 4,45,000 व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र हम लोगों ने जो दिया है। और उसके साथ ही साथ हम 3 साल में हम लोगों ने 45,900 से अधिक सामुदायिक वन पत्र अधिकार दिया है और 23,300 सामुदायिक वन अभी 3-4 पंचायतों का जो दिया गया है। जो सामुदायिक वन जो दिया जाए उनके अधिकार पत्र जो दिए जा रहे हैं, चाहे वहाँ के डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे अगर कहीं स्कूल बनना हो, कहीं अस्पताल बनना हो, कहीं खेल का मैदान बनना हो, तो भी हम उसको देते हैं। और लेकिन उसमें आप सबको आगे आकर उसमें काम करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच और आगे कि वन संसाधन के भी अधिकार दिए जाए, ताकि जंगल क्षेत्र में जो आपका है
जो जंगल में आपके अधिकार हो और उस जंगल में जो भी वनों का उत्पाद हो उसका दोहन भी करें, उसका संवर्धन भी करें। कौन से स्पेसीज, कौन सा वहां पे पेड़ लगा सकते हैं, महुआ का पेड़ लगाइए, बांस के पेड़ लगा सकते हैं और उसको बिक्री करके आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। ऐसे वन संसाधन के अधिकार भी हम लोगों ने कई जगह दिया है ताकि जंगल आपका रहेगा, उसमें आप लोग उसके दोहन भी कीजिए, बहुमूल्य औषधियां हैं उसका दोहन कीजिए, लेकिन उसका संवर्धन भी करना है ताकि आगे आने वाली जनरेशन भी इसके लिए काम करता रहे। तो ये तमाम जो इसमें आगे आकर हमारे जो पंचायत के प्रतिनिधि, हमारे बाकी सब जो प्रतिनिधि हैं वो लोग इस प्रकार के आगे हम लोग करते हैं। किसान आंदोलन स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, ये कहना है प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का। वहीं इस पर पलटवार करते हुए डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि किसान संतुष्ट हुए हैं इसलिए आंदोलन खत्म हुआ है। आप सुनिए ये दोनों के बयान क्या कहते हैं। किसानों ने आंदोलन वापस नहीं किया, स्थगित किया है और उन्होंने कुछ केंद्र सरकार की जो शर्तें हैं उसको भी उन्होंने माना है, लेकिन उन्होंने वो लगातार उसको देखेंगे और ये आंदोलन स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ। अब वो तो मना ही रहे थे कि ना हो, मगर किसान को संतुष्ट करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने किया है। किसान संतुष्ट है, ये लोग असंतुष्ट हो गए। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता अजय का कहना है कि किसानों का जो ये आंदोलन स्थगित हुआ है ये किसानों की बहुत बड़ी विजय है और साथ ही साथ ही बताती है कि किस तरीके से केंद्र सरकार की नीतियां जनहित के लिए काम नहीं कर रही हैं। मैं आज जो ये 378 दिन का आंदोलन था उसमें जो 708 किसानों के परिवार ने अपना एक व्यक्तिगत सदस्य खोया और एक उनकी जो पारिवारिक क्षति हुई उसकी उनको सादर नमन करना चाहूँगा। अगर केंद्र की मोदी सरकार पहले अपनी जिद को छोड़कर, अपने अड़ेल रवैये को छोड़कर अपना इस कृषि के 3 काले कानूनों को वापस लेने का निर्णय लेती तो शायद वो 708 परिवार आज बिखरने से रुक गए होते। परंतु कहीं ना कहीं आज उनके पूरी तरह केंद्र की मोदी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। और उसके बाद सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो आज देश के अन्नदाता की जो जीत है वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का जो सिद्धांत है कि आज भी जनतंत्र की शक्ति पूरी तरह जनता में निहित है, उस सिद्धांत को अक्षरशः सही साबित करने में पूरी तरह सफल रही है। और आज जो अन्नदाता का आंदोलन है, ये जो शांतिपूर्ण आंदोलन है, ये जो अनुशासन प्रिय आंदोलन है, वो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आने वाली 20 तारीख को यानी 20 दिसंबर को निषाद समाज का एक वृहद कार्यक्रम रखा गया है, युवक युवती परिचय सम्मेलन। साथ ही साथ समाज के ऐसे लोग जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किए हैं उनका सम्मान भी इस कार्यक्रम में किया जाएगा। आज इस आशय की जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान छत्तीसगढ़ निषाद समाज की ओर से दी गई। उन्होंने बताया कि ये आयोजन दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम साइंस कॉलेज पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के निषाद समाज से जुड़े हुए लोग शामिल होंगे और यहां पर वरिष्ठों का भी सम्मान किया जाएगा। उन्होंने मीडिया से चर्चा की और आयोजन के संबंध में जानकारियां दी। लगातार 20वां वर्ष राज्य स्तरीय विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन करते आ रहे हैं। इस वर्ष भी 12 दिसंबर 2021 दिन रविवार को पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम साइंस कॉलेज परिसर में आयोजित है। यह कहने का तो राज्य स्तरीय है, लेकिन अंतर्राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में युवक युवती विवाह योग्य जो है, विधुर विधवा परित्यक्ता सभी लोग की आने की यहाँ पर संभावना है। और यह कार्यक्रम निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ निषाद समाज की बहुसंख्यक लगभग छत्तीसगढ़ में 25 लाख की आबादी है, उस आबादी को देखते हुए और समाज में ज़्यादा खर्च न हो, इसलिए एक मंच में एक साथ युवक युवती मंच में उपस्थिति देवें और पालक पालिकाओं के साथ मिल करके अपने पसंद के युवक युवती अपना चयन करें और दाम्पत्य जीवन के लिए पूरे परिवार के साथ समाज के समक्ष चयन करते हुए
एक दाम्पत्य जीवन जिए। पंचायत सचिवों के परीक्षा अवधि के बाद में शासकीकरण की मांग को लेकर के विगत कई महीनों से बात कही जा रही है। एक बार प्रदर्शन भी किया गया था, साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी इसकी जानकारी दी गई थी। उसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्द उनकी ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन वक्त बीतता गया और अब तक उनकी कोई समस्या का हल नहीं निकला। आज ये पत्रकार वार्ता लेकर के उन्होंने अपने पुराने प्रदर्शनों का हवाला दिया है और कहा है कि आने वाले दिनों में अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो वे एक उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। पंचायत सचिव का एक सूत्री मांग परीक्षा अवधि पश्चात शासकीकरण की मांग को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। हमने पिछले समय 26 दिसंबर 2020 से 23 जनवरी 2021 तक हमने काम बंद कलम बंद शांति तरीका से गांधीवादी तरीका से हड़ताल किया था और 22 जनवरी को जो है माननीय पंचायत मंत्री जी ने मध्यस्थता करते हुए हमने 23 जनवरी को हड़ताल स्थगित किया था और 24 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से उनके निवास में पूरा हमारा प्रदेश पंचायत सचिव संगठन का प्रतिनिधि मंडल जो है माननीय मुख्यमंत्री के निवास में मुलाकात किया गया था। उसमें उन्होंने हमें दिसंबर 2021 तक शासकीकरण सौगात देने का वादा किया था। तो आज आप लोगों के माध्यम से हमें शासकीकरण का सौगात देने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं। इधर छत्तीसगढ़ शिवसेना की ओर से बिरगांव के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें 8 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है और आज पत्रकार वार्ता लेकर के उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर एक क्षेत्र में उनको विजय मिलती है तो वो संपत्ति कर में छूट लाएंगे। हालांकि उनके उतारे गए प्रत्याशियों की संख्या उतनी नहीं है जिससे कि वो किसी भी नियमों में परिवर्तन करा सकें, क्योंकि यहाँ पर 40 सीटें हैं और यहाँ पर जो शिवसेना के प्रत्याशी हैं उनकी संख्या महज 8 है। बिरगांव नगर पालिका चुनाव को विषयों पर लेकर हम लोग आज पत्रकार वार्ता लिए हैं, जहाँ पे हमारे बिरगांव नगर पालिका में हमारे 8 प्रत्याशी मैदान पे उतारे हैं और हमारी जो मांगे हैं, जब हम चुनाव जीत के आएंगे तो संपत्ति कर 50% करेंगे, शमशान घाट के जो जीर्णोद्धार पूरा करेंगे, तालाबों का सौंदर्यीकरण करेंगे और स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में हम लोग की प्रथम योगदान रहेगा। 8 प्रत्याशी हैं हमारे। CTV 7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।